रदिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। रदिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया था। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। रदिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निबटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी। पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4 से 6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता, तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती, तो रदिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। रदिया के लिए वह दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचूमर निकाल देता। बिकाऊ रदिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वह रदिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में रदिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है। मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं। बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहां चलकर बातें करते हैं। रदिया ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी। रदिया ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वह मालती की झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविजन, फ्रिज, जिसमें से पानी निकालकर उसने रदिया को पिलाया। रदिया ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, न ही उसके बारे में सुना था। रदिया ने पूछा, बहन यह कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्करा दी। उसने कहा, यह अलमारी नहीं, फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज हफ्तों तक खराब नहीं होती। पानी ठंडा रहता है, बर्फ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपए में लिया है। रदिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं। बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं, पर उनकी कमाई से ये सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ। यहाँ रहने वाली ज्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चले। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या काम मिलेगा? मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज मिलता ही है, त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई में से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? रदिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहां मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वे एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके मर्द वकील हैं। 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूंगी और पैसे की बात भी कर लूंगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है।